Hello, my name is Kiran and through this small video I am going to cover my second seminar paper first. My topic is recurrence relation and orthogonality of Bessel's function. Recurrence relation first. X j dash n x equal to n j n x minus x j n plus 1 x. Proof. We know that Bessel's equation is given by. हम जानते हैं कि जब हम बेसल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसल फंक्शन प्राप्त होता है। तो जो बेसल फंक्शन प्राप्त होता है उसे हम जे एन एक्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो जे एन एक्स इक्वल टू समेसन आर टेंस टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 1 अपान आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 का पावर एन प्लस 2 जो बेसल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसल फंक्शन प्राप्त होता है जिसे हम जे एन एक्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम दोनों साइड से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर जे एन एक्स हो जाएगा जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर फिर 1 एन प्लस 2 आर सामने आ जाएगा अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 का पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1 फिर एक्स अपान 2 का फिर से डिफरेंशियल 1 अपान 2 हो जाएगा। जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर। फिर हम एन प्लस 2 आर को अलग अलग ले सकते हैं तो पहले हम एन को लेते हैं एन अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 फिर 1 अपान 2 एक्स अपान 2 का पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1 प्लस अब 2 आर को लेते हैं समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 2 आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 फिर 1 अपान 2 एक्स अपान 2 एन प्लस 2 आर माइनस 1। अब हम चूँकि हमें ये प्राप्त करना है तो हमें दोनों साइड में एक्स का मल्टीप्लाई करने पर एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर एन अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 1 अपान 2 का एक्स का मल्टीप्लाई करने पर 1 अपान 2 एक्स अपान 2 हो जाएगा एक्स अपान 2 एन प्लस 2 आर माइनस 1 ये ए है प्लस समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 2 आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 एन प्लस 2 आर माइनस 1 फिर एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू इस एन को हम बाहर ले आते हैं एन समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 एन प्लस 2 आर क्योंकि एक्स अपान 2 एक और एक्स अपान 2 पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका अपान 1 है और इसका माइनस 1 है प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स अपान 2 एन प्लस 2 आर बचेगा प्लस इसमें भी हम 2 को बाहर ले सकते हैं प्लस 2 समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा आर प्लस तो यहाँ पर 2 आर है तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं प्लस 2 समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान एन प्लस 2 आर माइनस 1 फिर एक्स अपान 2 एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स चूँकि एन समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान एन प्लस 2 आर
जे एन एक्स का मान है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में है। तो हम इनके जगह में एन जे एन एक्स लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, प्लस एक्स समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2n प्लस 2r-1। तो अब हम इस आर फैक्टोरियल को जब हम आर फैक्टोरियल में आर को बाहर निकालते हैं तो r-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स प्लस एक्स, इस एक्स ऑलरेडी ही बाहर है, समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। तो हम इस आर फैक्टोरियल की जगह में r-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r और r कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा गामा n प्लस r प्लस 1, फिर x अपान 2 का पावर n प्लस 2r-1। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर 1 अपान r-1 का फैक्टोरियल है, कट जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। तो r-1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एक्स अपान 2 n प्लस 2r-1 बचेगा। पुट r-1 इक्वल टू s, देन r इक्वल टू 1 प्लस s। जब हम r की जगह में 1 प्लस s लिखते हैं तो हमारा आगे का इक्वेशन हो जाएगा एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर इस r की जगह में s प्लस 1 अपान r की जगह में s प्लस 1 फिर माइनस फिर फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 प्लस s प्लस 1, इस r की जगह में s प्लस 1, फिर x अपान 2 n प्लस 1 प्लस 2s, इस r की जगह में s प्लस 2n लिखने पर n प्लस 1 प्लस 2s हो जाएगा। फिर हम इसको इस -1 का पावर s प्लस 1 को अलग अलग लिख सकते हैं। तो एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर s इंटू -1 का पावर r, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपान फिर s प्लस 1 -1 का फैक्टोरियल, फिर गामा n प्लस 1 प्लस s प्लस 1 एक्स अपान 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2s। फिर इस -1 को हम बाहर लेते हैं तो प्लस x माइनस x हो जाएगा। तो एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स, फिर इस -1 का सामने मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x माइनस x हो जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट, फिर बचेगा हमारा -1 का पावर s, फिर 1 अपान प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो s का फैक्टोरियल बचेगा गामा n प्लस 1 प्लस s प्लस 1 एक्स अपान n प्लस 1 प्लस 2s। यहाँ पर फर्क बस इतना है कि r की जगह में हम लोग s लिख लिए हैं प्लस 2s, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर बस फर्क इतना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जे एन एक्स था, वहाँ पर हम जे एन प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर n का काम जे एन प्लस 1 कर रहा है। तो एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एन की जगह में जे एन प्लस 1 एक्स हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन प्राप्त होता है। अब हमारा सेकेंड रिकरेंस रिलेशन है एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। प्रूफ वी नो दैट बेसल्स इक्वेशन इज गिवन बाई, हम जानते हैं कि बेसल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो बेसल फंक्शन प्राप्त होता है, जिसे हम जे एन एक्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो जे एन एक्स इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर,
1/r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 का पावर n प्लस 2। इसे भी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। नाउ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशियल करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में जे एन एक्स हो जाएगा जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। फिर ए एन प्लस 1 सामने आ जाएगा, डिफरेंशियल होगा तो एन प्लस 2 आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। फिर x/2 का डिफरेंशियल 1/2 x/2 का पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1। अब हम दोनों साइड में एक्स का मल्टीप्लाई करने पर जे डैश एन एक्स हो जाएगा एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। फिर एन प्लस 2 आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। फिर 1/2 के साथ एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो x/2 हो जाएगा। फिर x/2 का पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। अब हम इस n प्लस 2 आर को 2n माइनस 2 एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। फिर हम n प्लस 2 आर को 2n प्लस 2 आर माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं अपान आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 n प्लस 2 आर माइनस 1। अब हम इसको 2n प्लस 2 आर माइनस 1 को अलग अलग लिख सकते हैं। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। इस -1 को अलग लिख सकते हैं माइनस n अपान आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 का पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। अब 2n प्लस 2 आर को अलग लिखते हैं प्लस समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर 2n प्लस 2 आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 का पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। नाउ एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन को हम बाहर ले लेते हैं समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 n प्लस 2 आर। यहाँ पर x/2 का पावर 1 है और यहाँ पर x/2 का पावर -1 है तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो x/2 n प्लस 2 आर बचेगा प्लस समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर आर। अब हम यहाँ पर 2n प्लस 2 आर को 2 को कॉमन ले सकते हैं और कोष्ठक के अंदर में n प्लस आर लिख सकते हैं तो 2n प्लस आर अपान आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 का पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। चूँकि वी नो दैट गामा n प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू n प्लस आर गामा n प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू n प्लस आर गामा n प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो गामा n प्लस आर बचेगा। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स। चूँकि हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में देखे हैं इनका मान जे एन एक्स होता है और इनके जगह में हम जे एन एक्स लिख सकते हैं प्लस समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट -1 का पावर 2 n प्लस आर अपान आर का फैक्टोरियल n प्लस आर गामा n प्लस आर x/2 का पावर n प्लस 2 आर माइनस 1। चूँकि यहाँ पर हम गामा n प्लस आर प्लस 1 जब हम n प्लस आर को बाहर लेते हैं तो गामा n प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 बचेगा तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n प्लस आर अपान आर का फैक्टोरियल n प्लस आर गामा n प्लस आर x/2 x/n प्लस 2 आर माइनस 1
एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर एक्स अपान एन प्लस 2 आर माइनस 1। यहाँ पर एन प्लस आर और यहाँ पर भी एन प्लस आर है, तो एन प्लस आर और एन प्लस आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स अपान 2 है और यहाँ पर 2 है, तो A2 और A2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर एक्स अपान 2 का पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1। फिर एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन माइनस 1 प्लस आर प्लस 1। हम इस एन प्लस आर को एन माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। एक्स अपान 2 का पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1। हम एन माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 भी लिखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होगा तो गामा एन प्लस आर ही बचेगा। तो इसे हम एन माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स समेशन आर इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट माइनस 1 का पावर आर 1 अपान आर का फैक्टोरियल गामा एन माइनस 1 प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 एन माइनस 1 प्लस 2 आर। इसे हम एन प्लस 2 आर माइनस 1 है, इसे हम एन माइनस 1 प्लस 2 आर भी लिख सकते हैं। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट से ही रिलेटेड है। इक्वेशन फर्स्ट में जे एन एक्स था और यहाँ पर एन माइनस 1 है, बस एन का काम यहाँ पर एन माइनस 1 कर रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ एन माइनस 1 एन की जगह में एन माइनस 1 है और यहाँ पर भी एन की जगह में एन माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर जे एन माइनस 1 एक्स लिख सकते हैं। तो हमारा यह रिकरेंस रिलेशन सेकेंड हो जाएगा। एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एन का काम एन माइनस 1 कर रहा है, तो हमारा सेकेंड रिकरेंस रिलेशन एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स प्रूफ होता है। अब हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन है 2 जे डैश एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस 1 एक्स माइनस जे एन प्लस 1 एक्स। प्रूफ वी नो दैट, हम जानते हैं कि रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स इक्वेशन 2, जो कि रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट है और रिकरेंस रिलेशन सेकेंड है। एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिकरेंस फार्मूला, फर्स्ट एंड सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को जोड़ने पर यानी कि आपस में ऐड करने पर एक्स जे डैश एन एक्स प्लस एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 और माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर एन जे एन एक्स माइनस एन जे एन प्लस 1 एक्स प्लस माइनस जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। तो एक्स जे डैश एन एक्स प्लस एक्स जे डैश एन ये दोनों सेम है, तो आपस में 2x जे डैश एन एक्स हो जाएगा इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 प्लस माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। तो 2x जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस
एक्स जे एन प्लस वन एक्स माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। तो माइनस एन जे एन एक्स और प्लस एन जे एन एक्स सेम है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। टू एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। टू एन जे डैश एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। चूँकि हमारे पास दोनों साइड में एक्स है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टू जे डैश एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। हमारा थर्ड रेकरेंस रिलेशन प्रूफ होता है। अब हमारा फोर्थ रेकरेंस रिलेशन है टू एन जे एन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। प्रूफ वी नो दैट एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन माइनस वन एक्स रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट है, एंड एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स रेकरेंस रिलेशन सेकेंड है। रेक्टिंग रिलेशन सेकेंड फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट वी गेट। हमें रिलेशन सेकेंड में रिलेशन वन का माइनस करने पर एक्स जे डैश एन एक्स माइनस एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स। फिर इसका सेकेंड में फर्स्ट का माइनस करने पर यहाँ पर माइनस एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। फिर ये सेम है तो आपस में माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं, तब माइनस जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन जे एन एक्स। यहाँ पर माइनस है, बाहर अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स माइनस टू एन जे एन एक्स। माइनस एन जे एन एक्स और माइनस एन जे एन एक्स सेम है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो टू एन जे एन एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स और माइनस एन जे एन एक्स और माइनस एन जे एन एक्स जुड़ जाएगा तो टू एन जे एन एक्स हो जाएगा। अब चूँकि ये माइनस में है और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस टू एन जे एन एक्स प्लस में होगा तो टू एन जे एन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। हमारा ये फोर्थ रेकरेंस रिलेशन प्रूव्ड होता है। अब हम देखते हैं हमारा फाइव रेकरेंस रिलेशन है डी अपान डी एक्स का पावर एन इंटू जे एन एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन इंटू जे एन माइनस वन एक्स। प्रूफ वी नो दैट हम जानते हैं कि रेकरेंस रिलेशन सेकेंड एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ये हमारा रेकरेंस रिलेशन सेकेंड है। तो डी अपान डी एक्स का पावर एन इंटू जे एन एक्स का आपस में डिफरेंशियल करने पर डी एक्स का पावर एन इंटू जे एन एक्स इक्वल टू, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक एक्स का पावर एन इंटू जे एन एक्स है वो डिफरेंशियल होगा तो ये फर्स्ट फलन होगा और ये सेकेंड फलन होगा। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड प्लस फर्स्ट फिर सेकेंड का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए एन एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू जे एन एक्स प्लस एक्स का पावर एन इंटू जे डैश एन एक्स हो जाएगा।
फिर एक्स का पावर n माइनस 1 को हम बाहर लेते हैं तो अंदर एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे डैश एन एक्स बचेगा। एक्स का पावर n माइनस 1 एन जे एन एक्स और यहाँ पर एक्स जे डैश एन एक्स, ये रेक्रेंस रिलेशन सेकेंड से हम एक्स जे डैश एन एक्स की जगह में हम एन माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स लिख सकते हैं। तब हमारा एन जे एन एक्स और माइनस एन जे एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। यहाँ पर एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस n लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स का पावर प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स का पावर माइनस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का पावर n बचेगा इंटू जे एन माइनस 1 एक्स ही बचेगा। तो हमारा ए 5 रेक्रेंस रिलेशन डी अपान डी एक्स का पावर n इंटू जे एन एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n इंटू जे एन माइनस 1 एक्स प्रूफ होता है। अब हमारा 6 रेक्रेंस रिलेशन है डी अपान डी एक्स का पावर माइनस n इंटू जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का पावर n इंटू जे एन प्लस 1 एक्स। प्रूफ वी नो दैट एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एन एक्स जे एन प्लस 1 एक्स रिक्वेरेंस रिलेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशियल फिर सेकेंड प्लस फर्स्ट फिर सेकेंड का डिफरेंशियल, तब होगा माइनस एन इंटू एक्स का पावर माइनस एन माइनस 1 जे एन एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस एन जे डैश एन एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस एन इंटू एक्स का पावर माइनस 1 आएगा, फिर है सेकेंड, फिर हम फर्स्ट को लिखेंगे उसके बाद सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे तो जे एन हो जाएगा जे डैश एन एक्स। फिर हम एक्स का पावर एन माइनस 1 को बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारा माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे डैश एन एक्स। एक्स का पावर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन जे एन एक्स प्लस यहाँ पर हम एक्स जे डैश एन एक्स जो कि हमारा रिफरेंस रिलेशन फर्स्ट है एक्स जे डैश एन एक्स। यहाँ पर हम एक्स जे डैश एन एक्स के जगह में एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स जे डैश एन एक्स के जगह में एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स। तो यहाँ पर माइनस एन जे एन एक्स है और यहाँ पर प्लस जे एन एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा माइनस और प्लस, तो हमारे पास यही बचेगा माइनस एक्स का पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस 1 एक्स। यहाँ पर एक्स का पावर माइनस 1 है और यहाँ पर एक्स का पावर प्लस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 एक्स का पावर माइनस 1 और एक्स का पावर प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स का पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस 1 एक्स डी अपान डी एक्स का पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जे एन का एक्स का पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस 1 एक्स। यह हमारा 6 रेक्रेंस रिलेशन प्रूफ होता है। मेरा सेकेंड टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन का इक्वेशन है इंटीग्रल 0 to 1 x जे एन अल्फा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0। प्रूफ वी नो दैट एक्स का पावर 2 डी टू वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है।
एंड एक्स का पावर 2 डी टू जेड अपान डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी जेड अपान डी एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू जे एन अल्फा एक्स एंड z इक्वल टू जे एन बीटा एक्स प्राप्त होता है। रिस्पेक्टिव वैल्यू मल्टीप्लाइंग 1 बाई जेड अपान एक्स एंड 2 बाई माइनस वाई अपान एक्स एंड एड वी गेट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में जेड अपान एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में माइनस वाई अपान एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में हम इनको ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तब हमें प्राप्त होगा एक्स जेड डी टू वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड अपान डी एक्स का स्क्वायर प्लस जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई जेड डी जेड अपान डी एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में जेड अपान एक्स एंड इक्वेशन सेकेंड में माइनस वाई अपान एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में जोड़ते हैं तो हमें ए इक्वेशन प्राप्त होता है। अब डी अपान डी एक्स एक्स जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इंटीग्रेटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इक्वेशन 3 का 0 एंड 1 के बीच में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा एक्स जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स, जो कि हम 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 से 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, इसको हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई जेड का ही हम इसका डिफरेंशियल करेंगे और अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और एक्स वाई जेड का ही डिफरेंशियल करेंगे 0 to 1 के बीच में इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग लिख सकते हैं। अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो बीटा का स्क्वायर सामने आ जाएगा और अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर है वो निगेटिव बाइस में आएगा तो माइनस बीटा का स्क्वायर जो निगेटिव है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इक्वल टू ये एक्स जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स 0 to 1 ये इधर चला जाएगा तो एक्स जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स 0 to 1 इक्वल टू जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स एक्स इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर 0 से 1 का 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक्स की जगह में 0 लिख सकते हैं क्योंकि एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स की जगह में 0 होगा तो ये एक्स की जगह में 0 नहीं, एक्स इक्वल टू 1 एक्स की जगह में हम 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक्स गायब हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह में 1 लिखेंगे तब जेड डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपान डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू जे एन अल्फा एक्स। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो y डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा और इसका अल्फा सामने आ जाएगा और जे डैश एन अल्फा एक्स और जेड इक्वल टू जे एन बीटा एक्स और इसका भी डिफरेंशियल करेंगे तो डी जेड अपान डी एक्स इक्वल टू बीटा जे डैश एन बीटा एक्स इन 4 वी गेट। इक्वेशन 4 में हम y एंड z के मान को पुट करेंगे तब हमारा हो जाएगा यहाँ पर बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई जेड डी एक्स है। तो यहाँ पर हमें y और z का ही वैल्यू
पता है तो हम यहाँ पर एक्स की जगह में एक्स ही और वाई की जगह में जे एन अल्फ़ा एक्स और जेड की जगह में जे एन बीटा एक्स लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर भी हम जेड की जगह में अल्फ़ा जेड डैश एन अल्फ़ा एक्स एंड डी वाई अपान डी एक्स की जगह में अल्फ़ा जेड डैश एन अल्फ़ा एक्स डी वाई अपान डी एक्स की जगह में अल्फ़ा जेड डैश एन अल्फ़ा एक्स और जेड की जगह में जे एन बीटा एक्स लिख सकते हैं। एंड माइनस बीटा जे एन जे डैश एन बीटा एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स एक्स इक्वल टू 0 माइनस वाई की जगह में हम यहाँ पर जे एन अल्फ़ा एक्स एंड डी जेड अपान डी एक्स की जगह में बीटा जे डैश एन बीटा एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर और यहाँ पर जितना भी एक्स है उन सब की जगह में हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह में 1 लिखेंगे तो सब एक्स गायब हो जाएगा। अल्फ़ा जे डैश एन अल्फ़ा एक्स की जगह में 1 जे एन बीटा एक्स की जगह में 1 तो बीटा ही बचेगा माइनस बीटा जे डैश एन बीटा एक्स एक्स की जगह में 1 तो बीटा ही बचेगी। जे एन अल्फ़ा एक्स एक्स की जगह में 1 तो अल्फ़ा जे एन अल्फ़ा ही बचेगी। इक्वेशन नंबर 5 सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0 सो जे एन अल्फ़ा इक्वल टू जे एन बीटा इक्वल टू 0 पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे एन अल्फ़ा इक्वल टू जे एन बीटा इक्वल टू 0 इन 5 वी गेट यहाँ पर हम जे एन अल्फ़ा एन जे एन बीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारे पास ये बचेगा बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 तो हमारा ये इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर हम जे एन अल्फ़ा इक्वल टू जे एन बीटा की जगह में 0 लिखे हैं तो यहाँ पर बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 ये हमारा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन का इक्वेशन है जो कि प्रूफ होता है। यहाँ पर जे एन अल्फ़ा इक्वल टू जे एन बीटा इक्वल टू 0 लिखे हैं तब हमारा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन का इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। थैंक यू।